नमस्कार दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं माँ काली के अनंत भक्त स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भक्ति माँ काली के लिए इतनी असाधारण थी, इतनी निस्वार्थ थी कि स्वयं माँ काली उन्हें दर्शन देती थी, उनके हाथों से खाना खाती थी और उनसे बातें भी किया करती थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ काली से घंटों घंटों बातें किया करते थे, भावविह्वल होकर रोया करते थे। तो आज हम जानेंगे रामकृष्ण परमहंस के जीवन की कुछ ऐसी ही बेहद चमत्कारी और अद्भुत घटनाओं के बारे में जिनसे यह पता चलता है कि भक्ति की जो शक्ति होती है उसके आगे कोई तर्क, कोई विज्ञान काम नहीं करता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। शिक्षा में उनकी विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन माँ काली के प्रति उनका अत्यधिक लगाव, इतना ज्यादा प्रेम था कि इसने उन्हें आध्यात्मिकता के शिखर तक पहुंचाया और दक्षिणेश्वर काली मंदिर का पुजारी बनाया। दोस्तों, कोलकाता में 1855 में रानी रासमणी ने मां काली का एक भव्य विशाल मंदिर बनवाया और मां के प्राण प्रतिष्ठा का दिन 31 मई 1855 का निर्धारित किया गया। रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई राम कुमार जी को वहां का पुरोहित बनाया गया और स्वामी रामकृष्ण परमहंस को मां काली के श्रृंगार का कार्यभार सौंपा। कुछ समय बाद राम कुमार जी बीमार पड़ गए और अपनी इस बीमारी के चलते उन्होंने सोचा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को मां काली की पूजा के सभी कार्य सिखा दिए जाएं और ये कार्यभार उन्हें सौंप दिया जाए। इसके लिए उनको दीक्षा दिलवाना आवश्यक था, तो वहां के उपासक के द्वारा उनसे दीक्षा दिलवाई गई। दीक्षा के उपरांत स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को मां काली की पूजा का कार्यभार सौंप दिया गया। कुछ समय बाद राम कुमार जी की मृत्यु हो गई और बड़े भाई की मृत्यु के बाद स्वामी जी के अंदर कुछ वैराग्य पैदा हो गया। उनका मन अब संसार में नहीं लगता और वे अधिक से अधिक समय पूजा पाठ में बिताते थे, जिससे माँ काली के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जब माँ काली को भोग लगाते थे तो एक थाली में भोग रखकर वह माँ काली के पास मंदिर के गर्भगृह में जाते थे और वो भोग लगाने जाते थे तो उनके वापसी की कोई निश्चित सीमा नहीं थी। कई बार वो घंटों घंटों उसी गर्भगृह में बिता देते थे, क्योंकि वहाँ वो माँ काली से बातें किया करते थे। कई बार तो लोगों ने उन्हें मानसिक रोगी तक कह डाला, पर लोगों की आलोचनाओं से बेपरवाह रामकृष्ण परमहंस जी अपनी भक्ति की धुन में लगे रहे। लेकिन उनकी इस आदत से उनकी पत्नी शारदा जी कभी कभी थोड़ी व्याधित हो जाती थी। एक दिन की बात है, शारदा जी ने माँ काली के लिए भोग तैयार किया। रामकृष्ण परमहंस जी उस भोग को लेकर माँ काली के पास गर्भगृह में चले गए। माँ को भोग लगाते समय उन्होंने पर्दा लगा दिया और ऐसा वो सदैव ही किया करते थे। लेकिन उस दिन बहुत ही समय बीत गया और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी गर्भगृह से बाहर नहीं आए। तो शारदा जी उनके इस विलंब से थोड़ा भयभीत हो गई और ये जानने के लिए इस उत्सुकता से कि वो गर्भगृह में क्या कर रहे हैं, उन्होंने उस पर्दे को थोड़ा सा हटा दिया और जो कुछ उन्होंने देखा वो अवर्णनीय था। शारदा जी ने देखा कि माँ काली अपने रौद्र रूप में सशरीर वहाँ विराजमान थी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के हाथों से भोजन कर रही थी। ये दृश्य देख शारदा जी थोड़ी भयभीत हो गई और वहाँ से चुपचाप वापस चली आई। बाद में जब इस बारे में उन्होंने अपने पति स्वामी रामकृष्ण जी से बात करना चाही तो स्वामी जी ने शारदा जी को दोबारा ऐसा प्रश्न पूछने के लिए मना कर दिया और इस बारे में किसी और से बात करने के लिए भी उन्हें मना कर दिया। माँ और पुत्र के अद्भुत प्रेम का दिव्य उदाहरण थी ये घटना। एक बार उनकी पत्नी शारदा जी ने उनसे पूछा कि वह उन्हें किस रूप में देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि उसी माँ काली के रूप में जो दक्षिणेश्वर माँ काली मंदिर में स्थापित है। वो समस्त महिलाओं और कन्याओं में माँ काली के रूप को देखा करते थे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में स्वामी रामकृष्ण जी का शरीर एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया था। बीमारी बढ़ती जा रही थी और एक दिन उनके शिष्यों ने उन पर थोड़ा जोर डाला और उनसे कहा कि आप तो माँ काली के प्रिय भक्त हैं और माँ काली आपसे बातें करती हैं और माँ काली आपको दर्शन भी देती है, तो आप उनसे इस बीमारी को सही करने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते। तो परमहंस जी ने उत्तर दिया कि ये मेरे कर्म का फल है जिसे मुझे ही भोगना है, चाहे मैं इसे इस जन्म में भोगूं या अगले जन्म में भोगूं। और मेरी माँ काली चाहती है कि उनका यह बेटा यह सारे दुख, सारे कष्ट इसी जीवन में भोग ले और उसके जितने भी कष्ट है वो इसी जीवन में समाप्त हो जाए। स्वामी जी चाहते तो अपनी इस बीमारी को ठीक करने के लिए माँ काली से प्रार्थना कर सकते थे और माँ काली की शक्तियों से वो इस बीमारी से ठीक भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि माँ काली से उन्होंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, सिर्फ उनकी भक्ति और प्रेम ही मांगा। इतना निस्वार्थ प्रेम, ऐसी निस्वार्थ भक्ति थी रामकृष्ण परमहंस की माँ काली के लिए। और अंत में इसी बीमारी के चलते स्वामी जी का देहांत हो गया। अंतिम समय में 3 बार माँ काली के नाम का उच्चारण कर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, स्वामी जी की भक्ति एक उदाहरण है भक्ति की शक्ति का, एक महान भक्त का अपने भगवान के लिए निस्वार्थ प्रेम का, निस्वार्थ समर्पण का, जहाँ पे विज्ञान भी अपने घुटने टेक देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। माँ काली का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। जय माँ काली।